कि ये जो दो शिप्स हैं, राइट, दीज टू शिप्स, दीज आर बैटल शिप्स, और ये भी आर्म्ड है, लेकिन आप देख रहे हैं इसके ऊपर और रडार और यंत्र एंड फ्यूलिंग, इसमें लिखा है साफ तौर पे फ्यूलिंग। तो फ्यूल का ये लोग फ्यूल कर रहे हैं, यानी कि लंबा अपना सी में ज्यादा देर तक ये ऑपरेशनल हो पाए, उसलिए नो मिशन टू डिस्टेंट। अब जरा इधर चलिए अरब सागर की तरफ। एक नेवी ऑफिसर की जान भी पहलगाम में गई है और यह कहा जा रहा है कि इस बार असल में जब यह प्रतिशोध होगा तो पहला बार नेवी की तरफ से हो सकता है। अरब सागर में अलर्ट मोड पर नेवी बैटल ग्रुप। नेवी की ताकत से पाकिस्तान के छूटे पसीने। आईएनएस सूरत, ब्रह्मोस ड्रिल्स और आईएनएस विक्रांत रेड्डी तनाव के बीच में एक्स पर, जिसको आप ट्विटर नाम से भी जानते हैं, इंडियन नेवी ने किया पोस्ट में नेवी का हैशटैग एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, मतलब कभी भी किसी भी सिचुएशन के लिए तैयारी है यहां। और ये तैयारी असल में कहां कहां कैसी है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इधर तो पाकिस्तान में, और अभी ये देखिए, फ्यूलिंग द मैरीटाइम माइट, नो मिशन टू डिस्टेंट, नो सी टू फार। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं मेजर आर्या? ये देखिए, दिस इज फुल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन नेवी, और मुझे देख के तो बड़ी खुशी हो रही है। ये देखिए, फ्यूलिंग द मैरीटाइम माइट, दे आर फ्यूलिंग, दे आर आल्सो यूजिंग फ्यूल टू सप्लाई द अदर शिप्स, एंड दीज आर एक्चुअली। आइए जरा इधर आइए और करीब से समझाइए, और ये बताइए कि ये दिख क्या कह रहा है। वो रहा आपका प्रोब जिससे आप समझाएंगे। आप प्लीज उधर जाएं और बताएं कि ये तस्वीर एक लेमैन के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये जो दो शिप्स हैं, राइट, दीज टू शिप्स, दीज आर बैटल शिप्स, और ये भी आर्म्ड है, लेकिन आप देख रहे हैं इसके ऊपर और रडार और यंत्र एंड फ्यूलिंग, इसमें लिखा है साफ तौर पे फ्यूलिंग। तो फ्यूल का ये लोग फ्यूल कर रहे हैं, यानी कि लंबा अपना सी में ज्यादा देर तक ये ऑपरेशनल हो पाए, उसलिए नो मिशन टू डिस्टेंट, कितना भी दूर हो। मुझे ऐसा लगता है, और मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अरब सागर में है ये अरब सागर ही है। हालांकि वहां पाकिस्तान में ये प्रचार भी किया जा रहा है कि उन्होंने अपना जो जंगी बेड़ा भेजा था वो हमारे शिप्स को देखकर ऐसा हुआ कि वो कर्नाटक में कारवार, उसका जो अपना डोमेस्टिक जहां पर जाकर वो खड़ा होता है, वहां पर वापस भेज दिया गया। ये जो प्रचार भी उधर चल रहे हैं। देखिए साहब, यहां तक बोल दिया कि जो नदन आर्मी कमांडर है उन्होंने रिजाइन कर दिया। लीजिए, ये देखिए साहब, नदन आर्मी कमांडर ने डर के मारे ये कह रहे हैं पाकिस्तानी रिजाइन कर दिया है, और जो तारड़ है उनका मंत्री, हाँ, वो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट लगाता है वो, और वो कहता है कि हमने इंडिया का प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर दिया। हाँ, पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट में भारत लाखों रुपए डाल रहा है आतंकवाद करने के लिए। हाँ, तो मैंने ट्वीट करा, मैंने बोला भैया टीडीएस वीडीएस काटे थे कि नहीं काटे थे? प्रॉपर आप ये समझ लीजिए कि भारत को कोई पाकिस्तानी आतंकवादी चाहिए और हम उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि वहां किस तरह झूठ बोलने की कोई इंतहा पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन इस जगह पर अगर आप क्लोज करें, ये कुल मिलाकर ये दिखाया जा रहा है कि जैसे मिड एयर फ्यूलिंग होती है जब फाइटर जेट्स जाते हैं, उसी तरीके से समंदर के बीच में अगर रिफ्यूलिंग होनी है तो ये देखिए, ये पाइप है और यहां पर जाकर इसका एंड दिखाई दे रहा है और यहां पर ये रिफ्यूलिंग हो रही है। इस बीच क्यों हो रहा है ये, और अरब सागर में भारत की भ्रुकुटियां टेढ़ी होने का मतलब क्या है, जरा उसको फ्लैश कीजिए और बहुत जल्दी से ये सिग्निफिकेंस भी आपको दिखाते हैं। ये तो आपने देख लिया कि कोई भी मिशन हमारे लिए बहुत दूर नहीं है और कोई भी समंदर हमारे लिए बहुत बड़ा नहीं है, ये तो हमने दिखा दिया। और ये अब इस जगह पर आ जाइए मेजर आर्या, एक बार फिर से आप इधर आइए प्लीज। ये जो हम दिखा रहे हैं, ये क्या इन जगहों पर इस थ्रेट को ऐसे ही परसीव किया जा रहा है? देखिए, सबसे मतलब क्या 71 वाला डर फिर से लग रहा है इनको? नहीं, वो तो है ही, और रजिस्टर्ड टारगेट नेवी के उनमें से एक होगा ये। आप जरा इसको थोड़ा सा ब्रॉड करिए, थोड़ा सा बड़ा करिए इसको, तो मैं जाके आप आइए प्लीज, आप इधर आइए और इधर समझाइए। मैं इसको ऑपरेट करता हूं, आप बताइएगा कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा है। जी बताइए। जी, मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूं, ये लीजिए। बेहतर है, बिल्कुल बेहतर। हाँ। ये देखिए साहब, ये जो हम लोग कहते हैं बिन कासिम पोर्ट, दिस इज एक्चुअली द पोर्ट। हाँ। और ये जो दूर मैप पे दिख रहा है ना आपको, दूर नहीं है एक्चुअली, ये काफी पास है, और यहाँ पे टर्मिनल है। ये मेजर पोर्ट है पाकिस्तान का, जिसका नाम है बिन कासिम पोर्ट। ये कराची का पोर्ट है। ठीक है जी। दूसरा पोर्ट इनका गवादर है, ये जो दिखाया जा रहा है गवादर पोर्ट, ये इनका दूसरा पोर्ट है जो चाइना ने बनाया है। और गवादर को लेकर कभी ये कहा जाता है कि हमको ऑफर किया गया था,
क्या ये बात सच है? ग्वादर एक्चुअली ओमान का हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। हमें ऑफर करा बहुत पहले, 50s की बात है, तब हमने मना कर दिया कि हमें ग्वादर नहीं चाहिए, और ये पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान ने ले लिया। पहले हमें ऑफर करते लीडरशिप किसकी थी? वो आप बेहतर जानते हैं किसकी लीडरशिप थी 50 के दशक में। अब मैं क्या बताऊं आपको, आप तो जानते ही हैं, बेहतर जानते हैं मुझसे। मुझे तो कुछ गुलाब का फूल जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। जी जी। तो ये बात है, ये यहाँ पे, और ये जैसे ग्वादर और मैंने कराची पोर्ट बताया, ये अरब सागर है। जो आप बात कर रहे हैं ना रिफ्यूलिंग की, जो अभी हमने इसके पहले स्लाइड दिखाई थी, मुझे ऐसा लगता है कि रिफ्यूलिंग इधर ही कहीं हो रही है इस इलाके में। और मतलब अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, जी बिल्कुल, क्योंकि हमने वो पोजीशन देख ली। अब ये आ गए हम, मतलब यहां कहीं पर तैनाती है जी ये। हाँ, अगर यहां पे कहीं इनकी तैनाती है, जो कि यहीं पे मतलब बनता है, तो इनका एम क्या हो सकता है? नंबर 1, अगर हम ब्लॉकेड करते हैं, ब्लॉकेड करते हैं पाकिस्तान का, तो ग्वादर से लेकर कराची आपको पूरा इलाका ब्लॉकेड करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए आपने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे डाला, और जब कैरियर जाएगा तो कैरियर ग्रुप जाएगा, यानी कि सबमरीन जाएंगी, फ्रिगेट जाएंगी, मिसाइल बोट जाएंगी, डिस्ट्रॉयर जाएगा, एयरक्राफ्ट होते हैं, सारा तामझाम होता है कि इकोसिस्टम जाता है। यहां पे ये और दूसरे ये बताया जा रहा है, और श्रीवास्तव सर बता रहे थे, सर आपको भी मैं चाहूंगा यहां पर आए जरा प्लीज, ये सबमरीन के बारे में तो स्थिति ये है, मेजर आप आ जाए अपनी जगह पर, सबमरीन के बारे में स्थिति तो ये है कि कोई जानता भी नहीं है कि उनकी तैनाती कहां है। बिल्कुल सही आपने कहा, अरिहात और अरिघात न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। दे कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर एज लॉन्ग एज दे विश। वो कहां पर हैं, नेवल हेडक्वार्टर्स में भी किसी को पता नहीं रहता, और कहीं पता नहीं रहता, तो उनके ऊपर, उनके सहारे वो नीचे हैं, ऊपर आपका पूरा फ्लीट है। और यहां पर जो ब्लॉकेड होगा, तो उधर से पानी बंद जी, इधर से तेल बंद जी, और पानी बंद तो हुक्का बंद। ये जगह जो है सर, यहीं पर इनके कंटेनर टर्मिनल्स हैं ज्यादातर, यहीं से कहा जाता है 60 से 90% तक इनका कारोबार होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब अगर ये बंद हो जाता है तो चीन क्या करेगा, क्या सप्लाई करेगा, किस चीज से लड़ोगे? हथियार आएगा, कितनी बार जहाज से हथियार आएगा, कितनी बार जहाज से हथियार आएगा? ये खबर देखिए, आप अपनी जगह पर आइए सर। अरब सागर में भारतीय नौसेना के बेड़े से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है और स्ट्रेटजी क्या है वो आपने देखा। अब अगर भारत इन तमाम जगहों पर किसी भी जगह पर जाकर उसकी गर्दन पकड़ सकता है, कॉलर पकड़ सकता है, तो क्या क्या हो सकता है? क्या ये अभी से कुछ दिखाई दे रहा है? इन बैठकों के बीच में क्या कुछ ऐसा है जो दिखाई दे रहा है कि इस जगह से पहला कुछ होता हुआ दिखाई देगा? क्या, अगर आपको मतलब ये स्ट्रैटेजिक है, हो सकता है आप इसको डिस्कस ना करना चाहें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली किस जगह से कुछ चीजें होती हुई दिखाई दे रही? कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको सच बताऊंगा, कोई भी फौजी आपको ये नहीं बोलेगा कि ऐसा होगा, क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता। ये बात सच है, किसी को नहीं पता, क्योंकि जैसा सर ने बताया, सर ने क्या बताया, INS अरिहंत कहां है ये नेवल हेडक्वार्टर को नहीं पता। कुछ लोगों को पता है नेवल हेडक्वार्टर में, जैसे चीफ को पता होगा, या कुछ लोग होंगे जो उसके साथ इन्वॉल्व होंगे। तो ये चीजें इतनी खुफिया होती हैं कि मैं बोल दूं कि मेरा ये आइडिया है, वो फिर बात गलत हो जाएगी। Nobody knows what they will do, but they will do it all of a sudden. It will be violent, it will be disproportionate. ये जरूर बात है, इतना मैं गारंटी करता हूं। वायलेंट होगा, डिस्प्रपोर्शनेट होगा, मतलब ये कि अगर उधर से एक चींटी आ रही है तो इधर से एक हाथी भेजा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यहां हमने आपको बताया स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकती है, कराची के संदर्भ में स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। इस बार बहुत सारे लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद वो जगह कराची होगी। इस एंटिसिपेशन की वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान का मैक्सिमम GDP कराची से आता है। अगर आप कराची को रोक देंगे, पाकिस्तान बंद हो जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कमर टूट जाएगी। कराची तकरीबन 65% GDP पाकिस्तान का देता है। एक शहर आपने कराची में लगा दिया ताला, यानी कि आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगा दिया ताला। इस नस को दबाने से पाकिस्तान की चीखें क्यों निकलेंगी? जरा देखिए, हमले की आशंका से पाकिस्तान में फूटा महंगाई बम, आसमान पर पहुंची खाने पीने की चीजों के दाम। पहले से ही हाल खराब था, ये और आटा गीला हो गया, लोगों ने राशन स्टोर करना शुरू कर दिया है। 1 किलो आटे की कीमत 110 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। 1 किलो चावल की कीमत 275, और वो भी मेरे को ये यकीन है कि वो मोटा वाला चावल होगा, 275 प्रति किलो। 1 किलो चीनी की कीमत 185। बड़ी चाय की बात करते हैं ना, लीजिए चीनी डालिए अपनी चाय में, या फिर अब डायबिटीज कंट्रोल कीजिए। ये पाकिस्तान का हाल है। वहां पेट्रोल और डीजल की कीमत 261 और 267 रुपए पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से चल रही है।
और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया जो है वो 300 को पार करने वाला है, और ऊपर से कराची को हिंदुस्तान घूर रहा है। जी, अगर आपने कराची पे प्रेशर डाल दिया, ये एक्चुअली इनकी जगलर वेन जो कहते हैं ना, कश्मीर हमारी शाहरग है, इनकी शाहरग कराची है, और ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं है। वो जिन्ना ने कह दिया था अपने बचपने में कह दिया था कि कश्मीर शाहरग है, तो तब से जिन्ना की बात को रिपीट कर रहे हैं। इनकी एक्चुअल शाहरग जो है कश्मीर नहीं है, शाहरग इनकी कराची है, पैसा कराची से आता है। आप, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज सर वो भी तो बता दीजिए दर्शकों को, कौन ये जो इतनी जिन्ना करते हैं, जी। कैसे एम्बुलेंस में जिन्ना पड़े रह गए थे और वहीं एम्बुलेंस में ही प्राण पखेरु उड़ गए थे। पाकिस्तान कायदे आजम जिसको कैसे जिन्ना को मरने के लिए छोड़ दिया, तो वो भी तो बता दीजिए। नॉट ओनली जिन्ना को मरने के लिए छोड़ दिया था, जब उसकी आखिरी सांसें गई थी, गाड़ी उसकी खराब हो गई, उसकी बहन फातिमा जिन्ना को भी मार दिया। ये बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं। पर मैं ये जो बात कहना चाहता हूं आपसे, जिनको नहीं पता है, मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं कि अगर कहीं पठानों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसी शहर में पाकिस्तान में, वो क्वेटा में नहीं है, वो पेशावर में नहीं है, वो कराची में है। और आपको पता है कि पठानों को पकड़ पकड़ के निकाल के लोग अफगानिस्तान वापस भेज रहे हैं, और आप पता है कि उनकी लड़ाई अब डायरेक्टली पाकिस्तान स्टेट से हो रही है। कुछ भी हो सकता है, जब प्रेशर आएगा कुछ भी हो सकता है। और पठानों का 1000 साल से ज्यादा का इतिहास है कि हथियार उठाने में नंबर 1 है ये लोग।